हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले ट्रेडिंग सेशन की गिरावट के बाद आज भी करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे कितने बड़े कारण हैं उन्हें तो हम जानेंगे ही, लेकिन तेलंगाना सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं जिसकी वजह से इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटियाँ प्रोवाइड होने वाली हैं। तो उनके ऊपर बारीकी से डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों एनएचपीसी कंपनी का शेयर ही नहीं बल्कि इंडियन सेक्टर के जितने भी शेयर हैं सभी में आज 4% से लेकर 18% तक की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। अब जैसा कि दोस्तों ये कंपनी का शेयर प्रीवियस क्लोजिंग देकर गया था 76 रुपए पर, लेकिन आज कंपनी ओपन हो रही है वही 76.50 पर। लेकिन कंपनी का शेयर शुरुआती दिन में ही तगड़ी गिरावट कराया है, फिर कुछ पॉजिटिविटी बनी, फिर से कंपनी में वही प्रॉफिट बुकिंग के हालात बने हैं और कंपनी 3% की गिरावट के ट्रेंड में चलती दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे तो करीब 7% कंपनी का यह शेयर टूट चुका है, जो काफी बड़े पैनिक सिचुएशन यहां पर क्रिएट कर रहा है और धीरे धीरे कर दोस्तों कंपनी में और गिरावट के प्रेशर बन रहे हैं। लेकिन और कितना गिर सकता है कंपनी का शेयर उसे हम दोस्तों एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं कि यहां पर इंडियन सेक्टर कितना यहां पर टूटा है। यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो सेक्टर था वो 23,000 के लेवल को तोड़कर 22,800 अंक पर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये 1% टूट चुका है। सेंसेक्स आप देखेंगे तो ये भी करीब 1% टूट गया है 800 अंक के आसपास। उसके बाद निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो यह भी 0.73% टूटा है और निफ्टी आईटी सेक्टर करीब 3.5%। स्मॉल कैप और मिड कैप ये भी दोस्तों 4% की बहुत ही तगड़ी गिरावट करा चुके हैं। तो दोस्तों जब ये सभी के सभी सेक्टर टूटेंगे तो हर शेयर आज गिरता ही यहां पर आपको दिखाई दिया हुआ। आज यहां पर दोस्तों आपका पोर्टफोलियो ग्रो का हो, एंजल वन का हो, कोई सा भी हो, सभी में ताबड़तोड़ आपको प्रेशर देखने को मिल रहा होगा और आपको यहां पर लाल लाल ही देखने को मिल रहा होगा। और जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर आप देखेंगे तो ये भी 2.5% टूट चुका है। जब दोस्तों पावर सेक्टर टूटेगा इंडिया का तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर की तो क्या ही औकात है। तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी के शेयर आज टूटते दिखाई दिए हैं, जिनमें एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का नाम भी बरकरार देखने को मिला है। तो दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल से जाने से पहले यहां पर बात करते हैं आज के इस इंडियन स्टॉक मार्केट में आखिर गिरावट क्यों आई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेंसेक्स निफ्टी वगैरह इन सभी में बहुत ही भयंकर गिरावट का प्रेशर बना है, जो दोस्तों यहां पर काफी बड़ा यहां पर देखने को मिला। लगभग दोस्तों कई शेयर तो ऐसे भी थे जिनमें 10% से 18% तक की जबरदस्त गिरावटें देखने को मिली है। अब आप देख सकते हैं विश्लेषकों के अनुसार विदेशी निवेशकों की निरंतर बिकवाली, मतलब कि जो एफआईस है वो लगातार अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं, एक बड़ा कारण। उसके बाद रुपये में गिरावट आ रही है। यहां दोस्तों रुपया गिर रहा है और डॉलर का भाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी गिरावट हो रही है। उसके बाद दिसंबर तिमाही के कमजोर नतीजे आ रहे हैं कई कंपनियों के और उसकी वजह से भी पैनिक सिचुएशन है। उसके बाद बजट को लेकर काफी ज्यादा घबराहट हो रही है, मतलब कि 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसकी वजह से भी दोस्तों बहुत ही बड़ी गिरावट हो रही है। उसके बाद ट्रंप के टैरिफ युद्ध से धारणा प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों ट्रंप है जो यहां पर कई बड़े एक्शन ले रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर कई बड़े अपडेट आ रहे हैं इसको लेकर, जिसकी वजह से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये दोस्तों 3 से 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से दोस्तों लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट आज टूटता दिखाई दिया। और वहीं दोस्तों आज जो कंपनी का कारोबार चला है वो करीब 1 करोड़ का वॉल्यूम बना गया और 38% के आसपास डिल्यूटेड है। लेकिन आज अधिकतर आप देखेंगे तो सेल और बाई बराबर क्वांटिटी में मिल रहा है और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर कंपनी के शेयर में कोई यहाँ पर सिचुएशन ही नहीं बन पा रही है और कंपनी का शेयर 3% टूट चुका है। हालांकि दोस्तों कंपनी के रिजल्ट के डेट की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जो पिछली बार जो रिजल्ट आया था दिसंबर का वो आप देख सकते हैं 12 फरवरी 2024 को आया था। तो दोस्तों करीब 10-12 फरवरी के आसपास का आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि कंपनी के उस टाइम तक रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स के ऊपर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों एक रिपोर्ट आ रही है तेलंगाना सरकार की तरफ से। तेलंगाना का लक्ष्य है 2023 तक 20 गीगावाट नवीनकरण ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना। तो इससे दोस्तों काफी बड़े प्रॉफिट यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी को यहां पर निकलते दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 27 तारीख का आज का अपडेट आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तेलंगाना ने 2020 के लिए अपनी नवीनीकरण ऊर्जा नीति को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत 2030 तक 20,000 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा और भंडारण क्षमता में वृद्धि की योजना बनाई जा रही है और यह नीति 2035 तक लागू रहने वाली है। तो दोस्तों ये नीति है जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 20,000 मेगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के टेंडर निकलेंगे वो किस किस तरह से यहाँ पर निकल सकते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं इस राज्य ने वित्त वर्ष 2030 तक सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण और वितरण स्रोतों
में 30 गीगावाट और वित्त वर्ष 2035 तक 47 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य यहाँ पर ढूंढा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि इस कंपनी के पास एक तो सौर एनर्जी का बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्लांट चल रहे हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के, और साथ ही पवन ऊर्जा के भी 1-2 प्लांट इस कंपनी के पास है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर स्रोत और भी हैं यहाँ पर वितरण स्रोत, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े होते हैं वो, और साथ ही यहाँ पर दोस्तों कई कंपनियां यहाँ पर दोस्तों सेक्टर में कारोबार कर रही है एनएचपीसी। तो दोस्तों जब ये यहाँ पर नवीदाएं निकाली जाएंगी 30 गीगावाट 47 गीगावाट की, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी को कितने बड़े बड़े यहाँ पर से प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन प्रोजेक्ट की जैसे घोषणा हो गई तो यहाँ पर कंपनियां आज बिड लगाएंगी और उससे दोस्तों कंपनियों को ऑर्डर एग्जीक्यूट होते दिखाई देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तेलंगाना सरकार की बहुत ही बड़ी घोषणा है, और नई नीति में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पंप स्टोरेज जो दोस्तों कंपनी सबसे ज्यादा यहाँ पर लेती है, बैटरी भंडारण क्षमता, हाइब्रिड सहित फर्म और डिस्पैच करने वाली यहाँ पर कोई नवीकरण ऊर्जा है, तो उनको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लाया जाएगा और 24 घंटे राज्य के अंदर बिजली प्रवाहित की जाएगी, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुनाफा होगा। लेकिन दोस्तों अब जैसे यहाँ पर अपडेट होंगे 2030 तक, तो कंपनी को दोस्तों बड़े बड़े प्रॉफिट होते चले जाएंगे। हालांकि दोस्तों एक बात यह अलग है कि अभी फिलहाल गिरावट का प्रेशर बन रहा है पिछले कई दिनों से, लेकिन अब जैसे यहाँ पर दोस्तों मोमेंटम पॉजिटिव आएंगे 1 फरवरी के बाद, अगर बजट एकदम शानदार आता है तो उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के शेयर बहुत ही ज्यादा हैवी तरीके से आपको प्रॉफिट निकाल कर देते दिखाई देंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र के केंद्रीय बजट 2025 में निवेश बढ़ाने और पीएलआई को बढ़ावा देने और कर सुधार की मांग यहां पर की जा रही है। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर कई एक्सपर्ट ने अपना बड़ा बयान दिया है। 1 फरवरी को जो यहां पर आएगा बजट, उसमें नवीकरण ऊर्जा को यहां पर निवेश बढ़ाने के, घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना और कर ढांचे को संयुक्त संगत का आह्वान करने का यहां पर अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो पर अब आएगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बजट 1 फरवरी को, तो उसको काफी ज्यादा यहां पर बढ़ावा देने के साथ यहां पर देना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना, मतलब जैसे कि अब यहां पर विंड टर्बाइन है और सोलर प्लेट वगैरह जो इंडिया के अंदर बन रही हैं, तो उनका ही यूज किया जाए, ना कि यहां पर जैसे कि चाइना से या फिर और देश से यहां पर मंगवाई न जाए, और घरेलू यहां पर जो विनिर्माण हो रहे हैं उनको यहां पर यूज किया जाए। तो ये दोस्तों कई ऐसे अपडेट हैं जिनकी वजह से दोस्तों यहां पर जो 1 फरवरी का बजट है वो काफी बड़ा तहलका यहां पर मचा सकता है। अगर ये घोषणाएं दोस्तों हो भी जाती हैं तो यहां पर जरूर आपको बहुत ही अच्छे मोमेंटम देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था, पिवोट लेवल उनको ये कंपनी दोनों को ब्रेक डाउन कर गई है, लेकिन कंपनी के अभी और भी गिरावट के चांसेस बनते हैं, तो उनको एडवांस पैटर्न चार्ट पर जानेंगे। लेकिन कंपनी में उछाल के मोमेंटम बनते हैं तो ये फिर से 80 रुपए तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो अब जैसा कि दोस्तों कंपनी का जो एडवांस पैटर्न चार्ट है, ये फिर से इस वाले सपोर्ट को नहीं झेल पाया और इसको दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया है, और अब कंपनी फिर से दोस्तों वही 75 रुपए से नीचे यहाँ पर कारोबार कर रही है। लेकिन अब जो कंपनी का और भी गिरावट का ट्रेंड बनता है, तो देख सकते हैं एक लेवल है 68 रुपए का। 68 रुपए पर भी दोस्तों कंपनी आ सकती है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर पिछले 4-5 दिन पहले, सॉरी यहाँ पर 7-8 दिन पहले जो गिरावट का माहौल था वो आप देख सकते हैं 72 रुपए तक आया था। तो इस तक भी आ सकता है 72 तक, लेकिन यहां से फिर से बाउंस बैक हो सकते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 68 तक आ सकते हैं। तो ये पैटर्न बन रहे हैं आने वाले कुछ दिन के लिए। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है, तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन लें।